हाय गाइस, मैं हूं जूनी और आप लोग देख रहे हैं जस्ट एक्सप्लेन। एंड थैंक यू गाइस फॉर 20K सब्सक्राइबर्स। हम लोगों ने अचीव कर लिया है। और Q&A ऑब्वियसली मैं करूंगा, बट Q&A के क्वेश्चंस जो हैं अभी कम्युनिटी टैब में जो मैंने डाल के रखा है एक पोस्ट, तो उसमें जो है अपने क्वेश्चंस को कमेंट कर दे ताकि मैं उनके रिप्लाई दे सकूं Q&A में। ओके। और ये वीडियो थोड़ी सी लेट है, मुझे पता है, बट बहुत सारे रीजंस थे। अब मैं बताना नहीं चाहता उन सबको, एक एक करके टाइम वेस्ट क्यों करें। तो ठीक है यार, जो है सो है। अब बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके। इस एपिसोड के स्टार्ट में हम लोगों को एक कंस्ट्रक्शन साइट दिखाई जाती है, और जहाँ पर कि लोग में भी कंस्ट्रक्शन के लिए एक पत्थर को उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और एक ओल्ड आदमी उन कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे लोगों को उस पत्थर को उठाने से मना करता है। और उस स्टोन के नीचे कुछ बॉक्सेस होते हैं बाय द वे, और वो वर्कर्स उस ओल्ड आदमी की बात नहीं सुनते हैं, और वो लोग उसे उस साइट से जाने के लिए कहते हैं। और उसके जाने के बाद जब वो लोग उस स्टोन को हटाते हैं तो बॉक्सेस जो कि स्टोन के नीचे दबे हुए थे उनमें से एक मॉन्स्टर बाहर आता है, और वहाँ पर प्रेजेंट लोगों को मार कर उन्हें खा जाता है। और उसके साथ ही उसके जैसे ही कई और सारे मॉन्स्टर्स भी उन बचे हुए बॉक्सेस से बाहर आ जाते हैं, और जिसके बाद कि वो लोग वहाँ पर प्रेजेंट लोगों को मार कर खा जाते हैं। और वो सभी मॉन्स्टर्स काफ़ी गुस्से में लग रहे होते हैं, और वो बार बार एक ही आदमी का नाम ले रहे होते हैं, और जो नाम ले रहे होते हैं वो होता है हिजाकी मिकादो। और वो लोग बोल रहे होते हैं कि वो लोग उसे ढूंढकर मार देंगे और उससे अपना बदला लेकर रहेंगे, क्योंकि उसने ही उन्हें वहाँ पर कैद किया होता है। और सीन चेंज हो जाता है और हम लोग उशियो को देखते हैं, और टॉयलेट में होता है, पर तोरा उसे वहाँ पर भी मारने के लिए आ जाता है, और वो ऐसा करने के लिए उससे पिटता भी है। उशियो कहता है कि भाई कहीं तो अकेला छोड़ दे यार मुझे। और जिसके बाद कि उशियो को उसके डैड का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वो कुछ दिनों से, यानी कि कुछ दिन बाद घर लौटेंगे। और उशियो सोचता है कि शायद उसके स्पीयर वाली बात का बहुत गहरा असर पड़ा है उसके डैड पर। और तभी सडनली उशियो को न्यूज़ से मालूम पड़ता है उस केस के बारे में जो कि पिछली रात को हुआ था, यानी कि उन मॉन्स्टर्स के अटैक के बारे में। और वो सोचता है कि ये अटैक तोरा ने किए हैं, और वो जाकर उससे लड़ने लगता है। और तोरा कहता है कि उसने वैसा कुछ भी नहीं किया है, और वो कहता है कि वैसे मुझे इंसानों को खाने में कुछ भी गलत नहीं लगता है, पर वो ये इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उन लोगों को उसने मारा है, जो कि उसने नहीं किया है। पर उशियो फिर भी नहीं मानता है, और जिसके बाद कि उन दोनों के बीच फाइट हो जाती है। पर तोरा कहता है कि अब बहुत हुआ, मैं अब किसी और इंसान को खाने चला, जिससे एटलीस्ट खाना आसान तो होगा, तुम्हारी तरह वो बीस्ट स्पीयर लेकर हर जगह नहीं घूमता होगा। और वो कहता है कि पर मैं तुम्हें एक दिन जरूर खा जाऊंगा। और जिसके बाद कि वो वहाँ से चला जाता है, और वो इंसानों को खाने के लिए सिटी की ओर बढ़ने लगता है। और उसका पीछा करते हुए उशियो उस कंस्ट्रक्शन साइट पर जा पहुंचता है, और वहाँ पर वो उस ओल्ड आदमी से मिलता है, जैसे कि हमने एपिसोड के स्टार्ट में देखा था। और वो ओल्ड आदमी पुलिस को उस मॉन्स्टर के बारे में बताने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो उसकी बात नहीं मानते हैं, और उसके हाथ से वो बुक गिर जाता है, और उस बुक को उशियो पिक कर लेता है। और उस बुक में उशियो एक लड़की की फोटो को देखता है, और उसकी शक्ल इनोए से काफी मिल रही होती है। और वो उस आदमी से उस फोटो वाले वुमेन के बारे में पूछता है, और वो ओल्ड आदमी कहता है कि इस वुमेन का नाम हिजाकी मिकादो है, और उसने ही कीस्टोन की हेल्प से उन मॉन्स्टर्स को कैद किया था। और वो उसे कहता है कि उन मॉन्स्टर्स का नाम गामिन है, और वो मॉन्स्टर्स पूरे शहर में हिजाकी मिकादो को ढूंढ रहे होते हैं। और तभी सीन चेंज होता है और हम लोग नाकामुरा को देखते हैं, और वो इनोए को मना करती है कि वो उसके साथ आज शॉपिंग पर नहीं जा सकती क्योंकि उसे कुछ काम है, और इसीलिए इनोए अकेले ही शॉपिंग पर निकल पड़ती है। और दूसरी ओर तोरा पहली बार सिटी को देख रहा होता है, और उसे हर एक चीज नई लग रही होती है, और उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये चमकने वाली चीज है क्या। बाद में वो कार्स की बात कर रहा होता है, और वहां पर प्रेजेंट ढेर सारे लोगों को देखकर पहले तो चौंक जाता है, फिर वो सोचता है कि ये तो ट्रीट हो गई यार, क्योंकि वो जितने चाहे उतने आदमियों को खा सकता है। और वो लोगों को खाने के लिए सड़क पर उतरता है, पर उतरते ही पहले तो उसकी टक्कर एक बड़े से ट्रक से हो जाती है, और वो ढूंढने लगता है कि आखिरकार किस गाड़ी ने उसे टक्कर मारी है ताकि वो उसका बदला ले सके। पर इस चक्कर में वो पोल से जा भिड़ता है, जिसके बाद कि वहां पर प्रेजेंट ह्यूमंस को खाने की कोशिश करता है, पर उनके बॉडी से आ रहे परफ्यूम स्मेल को वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। और साथ ही उन लोगों ने मेटल्स की चीजें पहनी हुई रखी होती है। वो तोरा सोचता है कि आखिरकार आजकल के लोगों को हो क्या गया है, कोई भी एक अच्छा आदमी क्यों नहीं मिल रहा उसे, इस तरह से तो वो बिना खाई मर जाएगा। और दूसरी ओर वो ओल्ड आदमी उशियो को उन मॉन्स्टर्स के बारे में बताता है कि ये इस सिटी में बहुत पहले एक विलेज हुआ करता था, और ये तब की बात है जब उसके ग्रैंडपा एक छोटे बच्चे थे, और उनके गांव के रास्ते में कुछ लोगों को अजीब सी हंसने वाली आवाजें आती थी, और वहीं पर कुछ और लोगों को हवा में उड़ने वाले कुछ अजीब से चेहरे दिखाई देते थे। और उन्होंने उनकी मदद करने के लिए कई सारे प्रीस्ट और शामन्स को भी बुलाया, पर कुछ फायदा नहीं हुआ, बल्कि उसके बाद और ज्यादा लोग मारे जाने लगे। और तब उनके विलेज में एक वुमेन आई,
और उनका नाम था हिजाकी मिकादो और वो काफी खूबसूरत थे और उन्होंने ही उन मॉन्स्टर्स को उस की स्टोन के नीचे ट्रैप किया और उन मॉन्स्टर्स ने कसम खा ली कि कुछ भी हो जाए वो लोग उसे बदला लेकर रहेंगे। वो जितनी बार भी जन्म लेगी उतनी बार वो लोग उसे मार कर खा जाएंगे। और ओशियो पूछता है कि अगर उन मॉन्स्टर्स को कोई ऐसा दिखता है जो कि हिजाकी की तरह दिखता हो तो वो लोग क्या करेंगे। और वो ओल्ड आदमी कहता है उस आदमी का मरना तो फिर पक्का है। जिसके बाद कि ओशियो इनुए को फोन लगाता है पर वो फोन पिक नहीं करती है और वो इसीलिए नाकामुरा से इनुए के बारे में पूछता है। जिसके बाद कि वो लोग सिटी की तरफ तेजी से बढ़ने लगते हैं और दूसरी ओर हम लोग उन मॉन्स्टर्स को देखते हैं जो कि हिजाकी को ढूंढ रहे होते हैं और इस चक्कर में वो लोग सिविलियंस पर अटैक कर रहे होते हैं। और दूसरी ओर हम लोग तोरा को देखते हैं और वो थक कर हार चुका होता है और उसे भूख लगी होती है कि तभी उसके पास से एक लड़की गुजरती है और वो कोई और नहीं बल्कि इनोए होती है। और तोरा सोचता है कि ये लड़की तो खाने लायक है क्योंकि इससे ना तो कोई अजीब सी स्मेल आ रही है और ना ही इसने कोई मेटल के ऑब्जेक्ट्स को पहन रखा है। और वो खुश हो जाता है कि उसे शिकार मिल गया और वो उसे खाने के लिए बढ़ता है कि तभी वो रुक जाता है। उसे सडनली फील होता है और वो समझ जाता है कि उसके अलावा भी यहाँ पर कई और मॉन्स्टर्स हैं और वो मॉन्स्टर सडनली आ जाते हैं और वो इनुए पर अटैक करने लगते हैं कि तभी वहां पर बीस्ट स्पीयर आ जाता है और तोरा समझ जाता है कि बीस्ट स्पीयर यानी कि ओशियो आसपास ही है और ओशियो इनुए को वहां से भागने के लिए कहता है और इनुए उन मॉन्स्टर्स को देखकर डर जाती है और वो वहां से भागने लगती है और ओशियो इनुए को बचाने की कोशिश करता है पर वो मॉन्स्टर्स काफी ताकतवर होते हैं और वो ओशियो को पकड़ लेते हैं और उसे खाने की कोशिश करते हैं पर उसे चबा नहीं पाते हैं क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ओशियो की बॉडी अब काफी टफ हो चुकी होती है और वो लोग ओशियो को फेंक कर इनुए के पीछे जाने लगते हैं और इनुए काफी डरी हुई होती है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार डरावनी चीजें हैं क्या और वो लोग उसके पीछे क्यों पड़े हैं। पर वो लोग उसका पीछा नहीं छोड़ते और वो लोग उसे लिफ्ट से गिरा देते हैं। जिसके बाद कि वो लोग उसे खाने की कोशिश करते हैं पर तभी सडनली वहां पर तोरा जाता है और वो इनुए को बचा लेता है और वो उन मॉन्स्टर्स को कहता है कि वो लोग उस लड़की को छोड़ दे क्योंकि वो उसका शिकार है। पर वो मॉन्स्टर्स मानते नहीं है। वो तोरा को कहते हैं कि अगर वो बीच में आया तो वो लोग उसे भी मार कर खा जाएंगे। और जिसके बाद कि उनमें से एक शॉर्ट टेम्पर्ड यानी कि थोड़ा भड़कीला वाला मॉन्स्टर तोरा पर अटैक करने के लिए बढ़ता है और उस मॉन्स्टर्स को एक ही अटैक में तोरा ढेर कर देता है यानी कि कुचल देता है और वो मॉन्स्टर मर जाता है। ऑफ कोर्स उस मॉन्स्टर्स के बाकी फैमिली मेंबर्स इस चीज को देखकर चौंक जाते हैं और जिसके बाद कि उनमें से ग्रैंडपा मॉन्स्टर तोरा को पकड़ लेते हैं अपने बालों के गुच्छे में। मतलब कि वो जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं बाद में वो एक फैमिली के पार्ट है यानी कि उसमें मतलब एक फैमिली थी जो कि पूरी की पूरी मॉन्स्टर बन गई। तो उसमें ग्रैंडपा उसके मॉम डैड डॉटर सब है उसमें। ओके तो पकड़ लेते हैं और बाकी सब को इनुए के पीछे जाने के लिए कहते हैं और तोरा उस मॉन्स्टर पर हंसता है और वो कहता है कि तुम लोग बेवकूफ हो। तुम लोग जिस लड़की को ढूंढ रहे हो वो कब की मर चुकी होगी क्योंकि इंसान इतने सालों तक जिंदा नहीं रहते हैं। पर मॉन्स्टर कहता है कि तुम चुप रहो और जिसके बाद कि तोरा खुद को उसके ट्रैप से आजाद कर लेता है और वो ग्रैंडपा मॉन्स्टर को कहता है कि अब मुझे याद आया तुम लोग यहाँ के नहीं हो बल्कि कहीं और से आकर तुम लोग जगह पर बसे थे और तुम लोगों को हितोबान क्लैन के नाम से जाना जाता है ना। और वो मॉन्स्टर के होश उड़ जाते हैं और वो डर जाता है और वो सोचता है कि आखिरकार ये है कौन। और इससे पहले कि वो कुछ जान पाता तोरा उसके आधे सर को ही खा जाता है और दूसरी ओर वो बाकी मॉन्स्टर फैमिली के मेंबर्स इनुए को टॉर्चर कर रहे होते हैं और वो लोग उसे खाने के लिए अपने ग्रैंडपा का इंतजार कर रहे होते हैं कि तोरा तभी उसके ग्रैंडपा को लेकर वहां पर आता है और वो लोग उसे देखकर गुस्से में आ जाते हैं कि तोरा ने उसके ग्रैंडपा को या फिर उनके ग्रैंडपा को मार दिया और वो लोग तोरा पर एक साथ अटैक करते हैं। देखा इसको बोलते हैं फैमिली अटैक। साथ वाले कुछ सीखो यार, मतलब तुम्हारे हीरो एक एक करके अटैक करने आ जाते हैं यार, मतलब इसको बोलते हैं अटैक। आगे करते हैं स्टोरी को और वो लोग सोचते हैं कि तोरा उसके आगे या फिर उनके आगे टिक नहीं पाएगा पर तोरा उनकी गलत फहमी दूर करता है और वो उन सबको एक के बाद एक जबरदस्त इलेक्ट्रिक शॉक देता है और वो कहता है कि तुम लोग मेरे आसपास के लेवल के भी नहीं हो। और इसके शॉक से बाकी के 2 मॉन्स्टर्स मर जाते हैं पर एक मॉन्स्टर समझ जाता है कि वो लोग तोरा से जीत नहीं सकते और इसीलिए वो इनुआ को मारने के लिए भागता है ताकि वो उनका रिवेंज ले सके। पर तभी ओशियो उस मॉन्स्टर पर अपनी स्पीयर से अटैक करता है और वो उस मॉन्स्टर को मार देता है और जिसके बाद कि वो इनुए को संभालता है। और जब तोरा को पता चलता है कि इनुए ओशियो की दोस्त है तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि अब वो उसे नहीं खा सकता क्योंकि उसे खाने के लिए उसे ओशियो से लड़ना पड़ेगा और वहां से जाने लगता है कि तभी ओशियो उसे रोकता है। वो कहता है कि वो उसे माफ कर दे क्योंकि उसने उस पर इल्जाम लगाए थे और वो उसे इसके लिए सॉरी भी कहता है। और तोरा कहता है कि मैं तो कब से बोल रहा था कि मैंने उसे नहीं खाया है पर तुम मेरी बात सुनते कहाँ हो। और वो उसे फूल इडियट और पता नहीं क्या क्या बोलता है और उन दोनों के बीच में बहस होने लगती है और तभी इनुए उन दोनों को रोकती है और तोरा को खाने के लिए हैमबर्गर देती है और वो उसे खाने के लिए कहती है और वो उसे कहती है कि तुम इसे ट्राई क्यों नहीं करते, मे बी क्या पता तुम्हें इसका टेस्ट इंसान को खाने से ज्यादा टेस्टी लगे। और जिसके बाद की सीन चेंज होता है और हम लोगों को एक अबैंडन्ड बिल्डिंग दिखाई जाती है और वहां पर हम लोगों को एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि बाकी 2 आदमियों से बात कर रहा होता है और वो उन दोनों आदमियों को उनके असली रूप में आने के लिए कहता है
जिस पर कि उन दोनों की बहस हो जाती है, जिसके बाद कि एक आदमी वहाँ से भागने लगता है और वहीं पर वो मिस्टीरियस इंसान उस दूसरे आदमी पर एक स्पेल से अटैक करता है, जिससे कि वो ह्यूमन एक तरह के वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो जाता है और वो उस वेयरवुल्फ को मार देता है और वो दूसरे आदमी को भी भागने से रोकता है, जिसके बाद कि वो देखता है कि उन दोनों ने मिलकर एक ह्यूमन के बच्चे को खा लिया है और वो इस इंसान को भी एक्सरसाइज कर देता है। एक्सोर्सिज्म। एक्सोरसाइज मतलब अरे भूतों को मारना काइंड ऑफ थिंग, ओके, भूत भगाना काइंड ऑफ थिंग। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वैसे मिस्टर से इंसान है कौन, ये हम लोग देखेंगे आने वाले एपिसोड में, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एपिसोड। और बहुत जल्दी आने वाला एपिसोड, तो टेंशन मत लेना, ओके। थैंक यू गाइज, और अगर वीडियो एंजॉय किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओके। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।